शिव जी इस पूरी धरती पर रहता है। शिव जी की पूरी धरती है। 50 कोटि विस्तीर्णम सशैल वनकाननो शिवाज्ञया हि पृथ्वी लोकं धृत्वा च तिष्ठति। 50 कोटि विस्तीर्णम 50 करोड़ योजन की ये पृथ्वी की दूरी है। 50 कोटि। और इस पूरी धरती पर महादेव रहता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां महादेव नहीं रहता होगा। तत्र तत्र शिवे क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिना मोक्षार्थम कृपया देवा क्षेत्र कल्पितवान प्रभु। ऐसी कौन सी जगह है जहां महादेव नहीं है? उत्तराखंड की तो पूरी धरती पर महादेव बैठा हुआ है। भगवान नारायण कृष्ण भगवान को भी यदि उत्तराखंड की धरती पर आना है तो जहां पांव रखते हैं वहीं से शिव जी प्रकट हो जाता है। क्या करो रे? भगवान सोचते हैं मैं कौन सा रूप धारण करूं। यहां तो जहां पांव रख रहा हूं वहां शिव जी दिखाई दे रहा। बोले कोई ऐसा रूप धारण किया जाए जिसके पांव नहीं होते हैं। तो भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने सर्प का रूप धारण कर दिया। जैसे ही सर्प का रूप धारण किया तो महादेव ने उस सर्प को अपने गले में लटका दिया। और तब से वह भगवान नारायण हमारे यहाँ उत्तराखंड में नागरजा प्रसिद्ध। बोले नागरजा भगवान की। इसलिए कहानी है शिव के भक्तों को चाहिए कि वो सदाचार से रहे। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामता वेदाचारा युतो विप्रो ये तेरा ये कवाम जा। सदाचार ब्राह्मण है और ब्राह्मण जब सदाचार का पालन नहीं करेगा तो अन्य व्यक्ति फिर कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 पहले ब्राह्मण को सदाचारी होना चाहिए। आचारा ही परमो धर्म। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है चरण की पूजा नहीं होती है, आचरण की पूजा होती है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः। जो आचरण से रहित हैं उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। उस व्यक्ति को वेद नहीं पढ़नी चाहिए। माताओं को, बहनों को घर में सदाचार से रहना चाहिए। मुझे कितनी माताएं ऐसी हैं जो नहा धो करके अपने रसोई में जाती है। हाथ खड़े करो। नहा धो के तालियां बजाओ आप। कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपनी रसोई घर में जूते चप्पल नहीं ले जाती। अरे वाह, तालियां जोर से बजाओ। कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपनी रसोई घर में मांस को नहीं लाती। झूठ मत बोलना। वाह, तालियां। बस यही तो सदाचार है। और सदाचार क्या है? ये आपकी पुण्य पवित्र रसोई। हमारे यहाँ रसोई को अन्नपूर्णा कहा गया है, जो हमारा पेट भरता है। मेरी माँ अन्न मात्रे का जीवन। भागवत में लिखा गया है शरीर के पर हमारा जीवित अन्न पर। अन्न मात्रे का जीवन, अन्न में ही ये शरीर जीवित है। अगर 10 दिन तक तुम भोजन नहीं करोगे तो मौत आ सकती है। सतयुग में लोग हड्डियों पर जीवित रहते थे। मेरी तरफ ध्यान दो, हड्डियों पर। द्वापर में लोग चमड़ी पर जीवित रहते थे। जब तक चमड़ी है तब तक जीवित रहता। लेकिन कलयुग आते आते ही प्राण केवल अन्न पर रह गए। भोजन नहीं करोगे तो प्राणांत हो सकता है। अगर इतनी पुण्य, इतनी दिव्य आपकी रसोई और उसमें मांस आए
बताओ वहां राक्षसों का घर हो गया वो तो। बोलो जय श्री राम। बस यही सदाचार है। सुबह जल्दी उठे, सूर्य भगवान आपको न जगाएं, आप भगवान सूर्य को जगाएं, यही सदाचार है। बोलो जय श्री राम। लिंगधस्ता सतम पुण्यम क्षेत्रे मानुष के द्विजा शास्त्रारत्न मात्रम तो पुण्य क्षेत्रे तथार्थ के। ये सारा क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है। शिव जी के मंदिर की जहां स्थापना हो जाए वहां का 10 हाथ का जल साक्षात गंगा जल, उसको साक्षात गंगा जल समझना चाहिए। बोलो जय श्री राम। हर जगह भगवान शिव रहता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर भगवान शिव ना रहता हो। हर जगह महादेव रहता है। महादेव कहते हैं मेरे मुख से ही ओंकार निकला, उपाधि सं निजम मंत्रम ओंकार मुरुमंगलम ओंकारो मन्मुखा जज्ञे प्रथमम मंत्र प्रबोधकः। मेरे मुख से ही ओंकार निकला, ओंकार से पंचाक्षर मंत्र निकला है, ओम नमः शिवाय। और इस पंचाक्षर मंत्र से गायत्री निकली। गजब की बात है। वाचकोयम अहम वच्यो मंत्रोयम ही मदात्मकः तदा अनुस्मरणम नित्यम मम स्मरणम भवेत्। जो लोग ओंकार का स्मरण करते हैं, जब तुम खड़े केवल दो सुबह सुबह तापड़ मुख पर ओम 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 शब्द को प्रयोग चेंज करें। ओम के बराबर कोई मंत्र नहीं है और ओम के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता। मंत्र बोलो, यदि तुमने ओम नहीं लगाया तो मंत्र फीका, यदि ओम लगा दिया तो मंत्र पूरा। इसलिए जब आप उठते हो प्रातः काल तो ओम का स्मरण करना चाहिए। तथा अनुस्मरणम नित्यम मम अनुस्मरणम भवेत्। शिव जी कहता है जो ओंकार का स्मरण करता है वो मेरा स्मरण करता है। ओंकार से ये पंचाक्षर मंत्र निकला और पंचाक्षर मंत्र से गायत्री निकली और गायत्री से अनेक मंत्र निकले। अनेक मंत्र कंदेना भोगो मोक्षाश्च सिद्ध्यति सकला मंत्र राजाना साक्षात भोग प्रदस्तुवा। ये मंत्र सब कुछ देने वाले। बोलो जय श्री राम। मंत्र यदि गुरुमुख से मिला हुआ है उसको कामद मंत्र कहते हैं। कुंती का नाम सुना होगा आपने। कुंती को दुर्वासा जी ने मंत्र दिया जिससे कुंती ने अपने पुत्रों को प्रकट कर दिया, 5 पुत्र। लेकिन वो मंत्र कौन सा था? वो गुरु मंत्र ही था जो दुर्वासा मुनि ने दिया था। और गुरु मंत्र को ही कामद मंत्र कहते थे। इसलिए इन मंत्रों का हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान देवा हि तन्नस्य येनान्यथा न समृच्छति वाचकं जप जालेन वाचिकं काय शोषण। ये मंत्र आपको दिव्य बना देगा। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। ध्यान करने से बुद्धि शुद्ध होती है, जप करने से वाणी शुद्ध होती है, व्रत करने से शरीर शुद्ध होता है और धन का दान देने से धन शुद्ध होता है। बोले जय श्री राम। धन शुद्ध होता है दान देने से,
शरीर शुद्ध होता है व्रत रखने से, वाणी शुद्ध होती है भगवान का जाप करने से, और मन शुद्ध होता है भगवान का ध्यान करने से। ये सारी चीजें लिखी हुई। बोलो जय श्री राम। दान ध्यान कृतं नस्ति नान्यथा कल्पकोटि भी अंचित पापेन पुण्यम च वृद्धि पूर्येण नश्यति। इस प्रकार से चलोगे तो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य आ सकता है, हर प्रकार का वैभव आ सकता है। तो जय श्री राम। संक्रांति अपने आप में संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। संक्रांति के दिन जो व्यक्ति दान करता है उसको अन्य दिनों से 10 गुना फल ज्यादा मिल जाता है जो संक्रांति के दिन दान करता है। कलयुग में 4 गुना दान करना चाहिए तब हमें बल फल मिलते। सतयुग में लोग एक बार दान करते थे 100% फल मिलता था। जब द्वापर आया, त्रेता आया, तो त्रेता में 25% कम हो गया, 75% फल मिलने लग गया। जब द्वापर आया तो द्वापर में 50% फल मिला, ध्यान देना थोड़ा सा। और जब कलयुग आया तो कलयुग में केवल 25% फल मिलता है। तो मुझसे पुराण की कथा करवाई, 25% फल मिले तुम्हें। अब यही कथा जब आप 4 बार कराओगे तब 100% फल मिलेगा। मैं यहां से कह रहा हूं, यहां लिखा है त्रेता युगे त्रिपादम च द्वापरार्थे सदा स्मृतम कलो पादम तु विज्ञेयम तदपादोनम तपोर्थकी। त्रेता युगे त्रिपादम च, सतयुग में 100% फल, व्रत करो तो पूरा फल मिलेगा, तीर्थ करो पूरा फल मिलेगा, लेकिन कलयुग में 4 बार करना पड़ेगा तब सतयुग जैसा फल मिल सकता है। द्वापर में 75% फल नहीं, त्रेता में, द्वापर में 50 और कलयुग में 25। जब कलयुग में व्यक्ति 4 बार चीजों को करता है तब उसको संपूर्ण फल मिलता है। जय श्री राम। 7 नदियों में गृहस्थी व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवे। 7 नदियों के तट पर दान देने से 10 गुना फल मिलता है। कौन कौन सी वो 7 नदी होती है, लिखा है आगे। गंगा गोदावरी चेवा कावेरी ताम्रपाणिका सिंधुश्चा सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता। पहली है गंगा जो गंगोत्री से आ रही है, दूसरी है गोदावरी, तीसरी है कावेरी, चौथी है ताम्रपाणी, 5वीं है सिंधु नदी, 6ठी है सरयू और 7वीं है नर्मदा। ये 7 नदियां ऐसी है जो अपने आप में महान है, भारतवर्ष में बह रही है। इन नदियों में कोई स्नान करता है तो उसको बहुत पुण्य फल मिलता है, 10 गुना। उससे ज्यादा फल संक्रांति का है। शुद्धात्मना शुभ दिने पुण्यम समफलम विदु तस्मात् 10 गुणम यज्ञे रवि संक्रमणे बुधा। बोलो जय श्री राम। और दिन तुम मुझसे दान में हो तो कोई बात नहीं, संक्रांति के दिन अवश्य दान करना चाहिए। दीप दान, धूपांजलि, श्रद्धांजलि यथा योग्य ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। संक्रांति की 12 संक्रांतियों में दिया हुआ दान 10 गुना फल देता है। बोलो जय श्री राम। 20 गुना फल जब भगवान सूर्य चंद्रायण होते हैं, भगवान सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं
तब 20 गुना फल मिलता है। कर्क राशि में कब प्रवेश करते हैं? जब श्रावण का महीना लगता है। श्रावण को महीने लगता तो श्रावण के महीने में दान करने से 10-20 गुना फल मिलता है। विश्वे 10 गुणा मनने 10 स्मृतम तदसा मृग संक्रांतो तच्चंद्र ग्रहणे दिशा। कर्क की संक्रांति से जो व्यक्ति भगवान सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, मतलब दक्षिणायन भगवान सूर्य हो जाते हैं, उस महीने में दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। 30 गुना पुण्य आज के दिन से। उससे भी यदि आप 40 गुना फल यदि लेना चाहते हो तो जब मकर संक्रांति आए, भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो 14 जनवरी को करते हैं। जब मकर संक्रांति होगी, माघ का महीना लगता है, तो 40 गुना फल मिल जाता है एक साथ। इतना बड़ा फायदा है। 50 गुना फल चाहते हो तो कभी सूर्य ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण के समय दान। ततश्च सूर्य ग्रहणे पूर्ण कालो तमे विदो जगदरूपस्य सूर्यस्य विषया योगाचरोगदम। क्या गजब की बात की है। जो भगवान सूर्य को अपना इष्ट मानता है, जो सूर्य ग्रहण के समय सोता नहीं है, जो सूर्य ग्रहण के समय मंत्र जाप करता है, रोग उससे बहुत दूर रहता है। बीमार नहीं होने वाला व्यक्ति जो सूर्य को जगाता है, जैन सूर्य जगो पर बीमारी है। जो सूर्य को जगाने के लिए उठता है, रोगदम, रोग से मुक्त होता है। हमारा जीवन सूर्य से जुड़ा हुआ है, सीधी बात है। बोलो जय श्री राम। सूर्य कौन है? जगत रूपस्य सूर्यस्य, जगत का स्वरूप है। इसलिए सूर्य को जगाना चाहिए। कभी सूर्य ग्रहण में लगे तो सोना नहीं चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके जागरण करें, भोजन न करें, अर्थात भोजन से कुछ समय दूर रहना चाहिए। जो लोग भोजन करते हैं वो भी रोगदम, उनके ऊपर भी बीमारी आ जाती है। जो लोग सूर्य ग्रहण के समय सोते हैं उनकी आयु कम हो जाती है, इसलिए सोइए नहीं। महत्तां संग कालस्य कोटिर्ग ग्रहणम विदो। जितने भी सन्यासी सुने जाते हैं वो यति उस समय महान बन जाते हैं। जो साधारण ब्राह्मण है वो व्यास के समान हो जाते हैं। तपो निष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यतस्तथा पूजया पात्र में ही पाप संक्षेपकार। उस समय ब्राह्मणों को दान देने से व्यास के स्वरूप हो जाते हैं वो ब्राह्मण। उस समय उनको दान देना चाहिए। अब दान की बात आ गई तो ऋषियों ने पूछ लिया किसको दान देना चाहिए। आगे और लिख दिया कौन सा व्यक्ति दान के लिए उत्तम होता है। आगे और लिखा है जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का पुरस्कार कर दिया हो वह ब्राह्मण दान के लिए उत्तम पात्र होता है। चतुर्विंशति लक्षम गायत्र्या जप संयुता ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। ऐसे पात्र को दान देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ऋषियों ने पूछा ब्राह्मण को पात्र क्यों कहा जाता है। सूत जी बोले पतनात्रायते पतनात्रायस्ति पात्रम शास्त्रे प्रमुच्यते धातुश्च पातकात्राणात् पात्र विद्या विधीयते। जो हमें पतन होने से बचाता है, जो हमें नरक जाने से बचाता है उसको पात्र कहते हैं।
ऐसे पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। गायत्री जप शुद्धोयम शुद्ध ब्राह्मण उच्यते तस्मात् दाने जपे होमं पूजायां सर्वकामे। ब्राह्मण को चाहिए नित्य संध्या करें, उपासना करें, भगवान का स्मरण करें, यही उसका परम धर्म है, परम ज्ञान है, वो परम उद्देश्य है। बोलो जय श्री राम। गृहस्थियों को चाहिए कि वो 12 चीजों का दान करें अपने जीवन में। 12 चीजें ऐसी हैं जो दान अवश्य देनी चाहिए। कौन कौन सी महाराज? तो लिखा है संभूया पुण्य काले दध्यधृष्टा समृद्धये गौभू तिलक हिरण्याक्ष वासो धन्या गुणानि च। बोलो जय श्री राम। 12 दानों में सबसे पहला दान गाय दान, कैन गौड़ी कैन दान। हाथ खड़े करो। बछड़े नहीं, गाय। बछड़ा दान तो कोई भी कर दो। और गाय में कैसे दान करनी चाहिए? पयस्विनी, दूध देने वाली पयस्विनी, तरुणी शील रूपा, मार बूढ़ा गाय नहीं, तरुणी जवान गाय हो जाए। शील रूपा मार बुढ़े गौरुणी, शांत स्वभाव का, तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला। हे स्त्री, भागवत के श्लोक कह रहे हैं कैसी गायों का दान करना चाहिए। गुणों प्रपन्ना, जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी गाय। गौड़ नहीं जो दूध नहीं जमते, खूटा बांधना पड़ता, गौड़ नहीं बांधे तो वो दूध जमते। गुणों प्रपन्ना, संपूर्ण गुणों से दिव्य हो गाय। कपिला हे श्रृंगी, कपिला गाय, उसके सींगों में सोना लगा करके, खुरों पर चांदी लगा करके। किस किस ने ऐसी गायों का दान किया? हाथ खड़े करो। अच्छा, गाय किस किस के घर पे? एक माता जी बैठी है, ताली बजाओ उनके लिए। तभी तो गाय रो रही है, मुंह निकालेंगे थोड़ा, इसलिए रो रही है। बोलो जय श्री राम। पहला दान है गाय का, दूसरा दान है भूमि दान। किसने भूमि दान किया आज तक? जीवन में करना चाहिए। जीवन में ताली कैन करेंगे। अच्छा माता, हाँ ताली बजा, गौपुर करके दे रहे। बोलो जय श्री राम। तीसरा दान है तिल दान। तिल का तो सब कर होता है ना, तिल दान। जो लोग तिल का दान करते हैं उनके घर की सारी गरीबी दूर हो जाती है, ऋण से मुक्त हो जाते हैं वो लोग जो तिल का दान करते हैं। तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है, इसलिए तिल का दान करना चाहिए। जो लोग गौदान करते हैं वो मुक्ति पाते हैं। जो भूमि दान करते हैं भगवान के यहाँ उनके लिए भूमि खाली रहती है। जो लोग तिल दान करते हैं उनके ऊपर से ऋण उतर जाता है। जो लोग स्वर्ण दान करते हैं, सोना दान, उनकी मुक्ति हो जाती है। जो लोग घृत दान करते हैं उनकी अंदर की अग्नि प्रबल रहती है। घी भी दान करना चाहिए। घी कहाँ दान करना चाहिए? अग्नि में। स्वाहा स्वाहा। जब आप अग्नि में घी जलाते हैं तो हमारे अंदर जो अग्नि है ना,
हमारे अंदर जो अग्नि बनती है मतलब जठराग्नि, जो हमारे भोजन को पाचन करती है। तो जब हम अग्नि में घी जलाते हैं तो हमारे अंदर की अग्नि प्रबल होती है, इसलिए अग्नि में खूब घी जलाना चाहिए। घी खाने में फायदा नहीं करता, जलाने में ज्यादा फायदा करता है। अपने घर में हवन कराओ, जलाओ घी को, बीमार नहीं होंगे कभी। भगवान को घी की आहुति देनी चाहिए। वस्त्रदान, जो वस्त्रदान करता है उसके पितर हमेशा खुश रहते हैं, नाराज नहीं होते वो, उनकी अकाल मौत नहीं होती। अनाज दान, धान्य दान, गुड़ दान, चांदी दान, चांदी देने से खूबसूरती आती है। नमक दान, बोलो जय श्री राम। नमक तो बहुत सस्ता है, जब भंडार क्या हो लोण दान करे। बोलो जय श्री राम। दान ही तो करना है भाई। नमक दान करने से व्यक्ति को भूख बहुत ज्यादा लगती है। जैन भूख नहीं मिल लगे तो नमक का दान करे। कुसमांडा, कन्यादान, महादान है कन्यादान। कन्यादान इसलिए महान है क्योंकि वो दान रो रो करके किया जाता है। कन्यादान, मां भी रोती है और बाप भी रोता है जब वो अपनी बेटी का दान करता है, जब बेटी को विदाई देता है, इसलिए वो महादान है। कोई लोग पैसा दान करता है छाती चौड़ी करके, हम उनकर में कुछ भी दान, लेकिन जब कन्या दान करता है तो रो रो के करता है। सोचिए जरा, एक पिता के आंखों में दो समय में आंसू आते हैं। दो ही बार एक बाप रोता है। पहला तब जब वो बेटी की विदाई करता है अपनी, और दूसरा पिता तब रोता है जब बुढ़ापे में बच्चे अपने पिता का ध्यान नहीं रखते, पिता की सेवा नहीं करते, तब बाप की आंखों में आंसू आते हैं। दो ही समय होता है, दो ही समय पिता की आंखों में आंसू, नहीं तो बहुत मजबूत होता है। कितनी भी कठिनाई आ जाए सामना करता है पिता। लेकिन दो काम करते हुए पिता की आंखों में आंसू, पहला कन्यादान करते हुए और दूसरा जब बेटा ध्यान न रखे बुढ़ापे में, जय श्री राम। इसलिए इन 12 चीजों का हमेशा दान करना चाहिए। पहला है गौदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्ण, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कुसमांडा और कन्या। 12 चीजों का दान करना चाहिए। पर अन्नदान, यदि कभी आप भंडारा कर रहे हो तो भंडारे में किसी पात्र को ना देखें, जो आ जाए अन्नदान सबको करना चाहिए। अन्नस्याचुलितं पात्रं नारीनरमयात्मकं ब्राह्मण श्रेष्ठ माहुह्या यत्काले समुपाहितम्। अन्नदान के लिए कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी हो, वह दान सबको करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव का यदि कोई मंदिर का दान करना चाहिए, भगवान शिव के मंदिर को बनाना चाहे, तो वह व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान शिव जी का मंदिर बनाए। आपको बता दो, कोई भी मंदिर छत के ऊपर नहीं बनाए जाते। छत के ऊपर ना तो मंदिर बनते हैं और ना ही हवन होता है। जबरदस्ती करा लेते, ग्रंथ में लिखा